जय दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का 40वां टॉपिक देख लिए हैं तो आज 41वां टॉपिक होने वाला है हुमायूं से संबंधित। कल जो है कि बाबर के बारे में मैं बताया था और बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं है, तो आज हुमायूं का टॉपिक है। और हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 तक चला है, तो इस पूरे कार्यकाल के बारे में देखेंगे। और आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आता हूँ, बताने के लिए आता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न आता है। लूसेंट का हर एक टॉपिक वाइज में प्रश्न लेकर आता हूँ। क्या है कि ये जितना भी प्रश्न है टॉपिक वाइज प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। तो हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर 23 वर्ष की अवस्था में बैठा। बोल रहा है कि नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर 23 वर्ष की अवस्था में बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्वासा का सूबेदार था। बोल रहा है कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्वासा का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं अपने पिता के निर्देशानुसार अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। अपने पिता के अनुसार हुमायूं अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कमरान को काबुल और कंधार मिला। कमरान को काबुल और कंधार मिला। इस समय काबुल और कंधार जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, उस समय अखंड भारत हुआ करता था। तो इस समय अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, चाइना की राजधानी बीजिंग है। ये जो है कि अड़ोस पड़ोस के देश है ना, इन सब देशों का राजधानी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इस पे भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मिर्जा अस्करी को संभल मिला। मिर्जा अस्करी को संभल मिला। मिर्जा हिंदाल को अलवर मेवाड़ की जागीर दिया गया। मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दिया गया। मिर्जा हिंदाल बोल रहा है कि मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दिया गया और उसके चचेरे भाई, हुमायूं का एक चचेरा भाई था, सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्वासा प्रदेश दिया। क्या होता है, आजकल बड़े पापा के बेटा जो है कि चचेरा भाई के उद्देश्य से, मतलब कहीं पे कोई जाता है तो बोल देता है ये कौन है, तो कोई बोलता है सागा भाई है, यानी अपना भाई है। चचेरा भाई है तो मतलब बड़े पापा का बेटा है। तो ये जो है कि बड़े पापा का बेटा होगा या जो है कि चचेरा भाई। अगल बगल से उस समय जो है कि राजपट चल रहा है तो कोई भाई बन ही जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया। बोल रहा है कि 1533 ईस्वी में दिनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया हुमायूं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। चौसा के युद्ध से कितना बार प्रश्न पूछा गया है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। चौसा के युद्ध में शेर खान विजयी रहा। चौसा के युद्ध में शेर खान विजयी रहा। इसके बाद शेर खान शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया। जब चौसा के युद्ध जीता शेर खान, तो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध में भी हार गया। विलग्राम एवं कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ हुमायूं एवं शेर खान के बीच। इस युद्ध में भी शेर खान पराजित हुआ। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध को जीत जाने के बाद शेर खान दिल्ली और आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया। विलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया। विलग्राम युद्ध जब हार गया तो हुमायूं सिंध चला गया। उधर 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन बिताया।
जब सिंध चला गया तो सिंध के तरफ जो है कि घूमाकड़ो जैसा 15 वर्षों तक अपना जीवन बिताया। एक शब्द होता है निर्वास। निर्वास का मतलब ये होता है कि अगर व्यक्ति अपने स्थान से अपने मन से किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है उसे निर्वास बोलते हैं। तो निर्वास के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। बोल रहा है कि निर्वास के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी के पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। अगला प्रश्न है, कालांतर में हमीदा से ही अकबर का जन्म हुआ। कालांतर में हमीदा बानू बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर किसका पुत्र हुआ? हुमायूं का। ऐसे आप जो है कि सीक्वेंस जोड़ते चलिएगा। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। बोल रहा है कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आप उस सिकंदर के बारे में मत सोचिएगा जो पूरे दुनिया को जीतने के लिए चला था और भारत के व्यास नदी के तट से लौट कर चला गया। उसका मृत्यु तो बेबीलोन में हो गया था, लेकिन इसका दूसरा नाम अहमद खान था। ये जो सिकंदर था इसका दूसरा नाम अहमद खान था। फिर से एक बार प्रश्न बोल देता हूँ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक, किसके बारे में बोल रहा है? तो सूरी शासक सिकंदर को, यानी सिकंदर का दूसरा नाम अहमद खान को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध के बारे में हम देखते हैं। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। आप यूपी बिहार वाला देवर भौजाई के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो इस पे आप ध्यान नहीं दे पाइएगा। तो बोल रहा है कि देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ। तो कहीं कहीं पे बिलग्राम दे देगा और कहीं कहीं पे कन्नौज दे देगा, तो इस पे आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों का एक ही जगह का नाम है और जो है कि ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो गया। बोल रहा है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेरमंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैंगपुल ने, बोल रहा है कि हुमायूं के बारे में इतिहासकार लैंगपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो इस प्रश्न के बारे में कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ये किस इतिहासकार का कहना था? तो ये लैंगपुल का कहना था। किसका कहना था? तो लैंगपुल का कहना था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने ज्योतिष पर विश्वास रखता था। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था और सप्ताह में 7 दिन कपड़ा को बदल बदल कर पहनता था। कभी लाल, कभी पीयर, कभी ब्लू, ऐसे कलर पे कलर बदलता था। ये जो है कि ज्योतिष पे ज्यादा विश्वास रखता था। आज का प्रश्न हुमायूं से संबंधित रहा और ये जितना भी प्रश्न था ये लूसेंट का प्रश्न था। तो आज मैं आप लोगों को हुमायूं से संबंधित बताया, कल जो है कि शेरशाह से संबंधित बताएंगे। शेरशाह के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न होगा मैं बताऊंगा। और जो है कि ये लूसेंट का 100%
टॉपिक वाइज प्रश्न है। आप हर एक प्रश्न को मिलाइएगा, हर एक प्रश्न जो है कि लूसेंट में मिलेगा। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।